आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग रीतिकाल के उन प्रश्नों को करने वाले हैं जो यूथ कंपटीशन बुक से अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में 265 प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों को आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को साथियों, और देखेंगे इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 266। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? इसका आपको जवाब होगा। और सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी, सुजान हित प्रबंध। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी चंडी चरित गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य है। सुजान चरित सूदन द्वारा लिखा गया है। सूदन द्वारा लिखा गया है, यह भी प्रबंध काव्य है। और रामचरित सूरत मिश्र द्वारा लिखा गया है, यह भी प्रबंध काव्य है। गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? गीति संग्रह रसनीति की रचना है। विकल्प डी सही जवाब। रसनीति की अन्य रचनाओं में रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित बारह मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल प्रमुख है। इसी तरह से गोविंद की रचनाओं में रसिक गोविंदानंद खंड, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय रस प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका और अष्टदेश भाषा। सूरत मिश्र की प्रमुख रचनाओं में अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सित, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर और भक्ति विनोद तथा श्रृंगार सागर है। इसी तरह से श्रीपद की रचनाओं में काव्य सरोज, अलंकार गंगा, कविकल्प ध्रुव। अगला प्रश्न साथियों है कि शकुंतला नाटक के नाटककार कौन है? शकुंतला नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट मिलान के उत्तर दीजिए। तो शकुंतला नाटक इसमें से नेवाज की रचना है। शकुंतला नाटक नेवाज द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई 1680 ईस्वी की रचना है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीत स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्यकृतियों की सही अनुक्रम बताइए।
राइट आंसर आपका बनेगा अंग दर्पण, वीरा वारिस, व्यंगार्थ कौमुदी और मधुर प्रिया विकल्प ए सही जवाब। 17वीं शताब्दी की रचना है अंग दर्पण और वीरा वारिस। 18वीं शताब्दी की रचनाएं हैं व्यंगार्थ कौमुदी और मधुर प्रिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका, दृढ़ सत्सई की विषय वस्तु क्या है? दृढ़ सत्सई नीति संबंधित दोहे हैं। विकल्प सी राइट आंसर। कवि वृंद द्वारा लिखी गई है, 700 दोहे हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि इन कवियों के सही कालक्रम निर्देश दीजिए। तो केशवदास 1555 से 1617 तक का समय काल, चिंतामणि का 1609 से 1685 तक का समय काल है, मतीराम का 1617 से 1701 और पद्माकर का 1753 से 1800। इसमें बनेगा आपका केशवदास, चिंतामणि, फिर मतीराम, उसके बाद पद्माकर। तो इसमें सारे विकल्प गलत थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सतसई, पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में, बिहारी और देव, लाला भगवान देव। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचना ग्रंथ लिखा है रसज्ञ रंजन। तो 4 2 3 1 विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। केशवदास, चिंतामणि और मतीराम, ये लोग रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या प्रश्न। एक बार व्याख्या देखते हैं इसकी। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीत काल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर। रीति मुक्त काव्य धारा में शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव हैं। इसी तरह से रीत सिद्ध काव्य धारा में बिहारी।
आगे रचनाकारों को, कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो ललित ललाम मोतीराम की रचना है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। और भाव विलास देव की रचना है। आर्या सप्तशती गोवर्धन गोवर्धना चार्य की रचना है। तो 2 1 5 3 विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अतिशोध स्नेह को मार्ग गुण जहां नीक सयान को बांक नहीं घन आनंद घन आनंद की है। पांचवा विकल्प अनानंद। सची चतुरंग वीर में तुरंग चढ़ी भूषण की है। गुल गुली गिल में गलीचा है गुनी जन पद्माकर की रचना है। आगे के कवि रीजिए हैं तो कविताएं न तो राधा सुमिरन कहानों। आगे के कवि रीजिए हैं तो कविताएं न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। ये भिखारी दास की पंक्ति है। 5 3 1 2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। और जवाब में आते हैं विकल्प डी को चुना राइट आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से आचार्य कवि नहीं है। और प्रश्न संख्या 277 का सही जवाब ब्रजवासी दास को चुना आपने तो राइट आंसर है। ब्रजवासी दास रीतकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंधकार के रूप में आते हैं। ब्रजविलास इनकी जो है प्रबंध रचना है। इसमें सूर सागर के कथा क्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। केशवदास भिखारी चिंतामणि रीतकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 278 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने जसवंत सिंह। राइट आंसर है। रीति बद्ध का विधारा के कवियों में जसवंत सिंह, चिंतामणि, देव, पद्माकर, मतीराम, भूषण। रीति मुक्त का विधारा के कवियों में घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव, शेख आलम और बोधा है। रीत सिद्ध का विधारा के कवियों में बिहारिया। आगे अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक चुक परत चेह चेतवत अखबार। तो इसमें यह पंक्ति किसकी है। जवाब रहेगा रसलीन की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। और दिए गए विकल्पों में विकल्प सी ललित ललाम को चुना तो राइट आंसर है आपका। ललित ललाम केशवदास की नहीं बल्कि मतीराम की रचना है। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की, कवि प्रिया 1601 ईस्वी की,
रतन बावनी 1607 ईस्वी की, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी की, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की, नक्सिक छंदमाल आदि इनकी रचनाएं हैं। इसी तरह से फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये मतिराम की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामण की है? तो विकल्प सी, कवि कुल कल्प तरु को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार प्रकाश मुरलीधर की रचना, रसराज मतिराम की रचना और काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना। अगला प्रश्न है आपका कि देव की रचना है। जवाब में आपने भाव विलास को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। देव की रचना भाव विलास है। 1689 इसका रचनाकाल। काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की रचना, रसराज के मतिराम की रचना है। रसराज 1633 से 43 के बीच की रचना है। श्रृंगार निर्णय 1750 और काव्य निर्णय 1746 की। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? रस विलास विकल्प बी को चुना, सही जवाब। यह चिंतामणि की रचना है। रस विलास चिंतामणि व देव दोनों लोगों द्वारा लिखी गई है, रसविलास नाम से रचना। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, चिंतामणि की रचनाएं हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, मतिराम की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विकल्प सी पद्माकर को चुना, तो राइट आंसर है। बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, शेख आलम रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। वहीं केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, ये लोग रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि, रीत सिद्ध काव्यधारा। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित करिए। चिंतामण की है कविकुल कल्पतरु, मतिराम की है वृत्त कौमुदी, भूषण की है छत्रसाल दशक और बोधा द्वारा लिखी गई है विरह 22। 5 3 1 4।
पदुमन दास की रचना है काव्य मंजरी। विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। तो केशवदास, चिंतामणि बिहारी और पद्माकर, विकल्प डी सही जवाब है। देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं, याद करने वाली बात है। और केशवदास का समय काल 1555 से 1617, चिंतामणि का 1609 से 1685, बिहारी का 1595 से 1663 और पद्माकर का 1753 से 1835। अगला प्रश्न है कि प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 287 का सही जवाब। तो नवरस तरंग, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नवरस तरंग रचना जो है यह बेनी प्रवीण की है। बेनी प्रवीण की अन्य रचनाओं में श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी, जयसिंह प्रकाश, काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नक्शे, ये रचनाएं प्रताप शाही की हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य की रचनाकार कौन। तो यह लाल कवि की रचना है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लाल कवि की, विष्णु विलास लाल कवि की है। सुजान चरित सूदन की रचना, जगत विनोद पद्माकर की रचना, छत्रसाल दशक भूषण की रचना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 289 का सही जवाब गिरधर दास टी, विकल्प राइट आंसर। रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बैताल सम्मन, राम सहाय दास रीत काल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार हैं। गिरधर दास रीत काल के अलंकार निरूपण कवि, रीतिबद्ध कवियों में से एक है। भारतीय भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है 1835 की। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किसका समय बाद में आता है। जवाब हो जाएगा पद्माकर, विकल्प डी सही जवाब। रहीमदास 1553, केशवदास 1555, घनानंद 1689, पद्माकर 1753। आगे कृतियों को काल के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। राशिक प्रिया 1591 ईस्वी, श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी, खड रीति वर्णन 1650 से 70 के बीच की रचना है। और रस रहस्य 1670 की। विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और मिलान करना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कर लीजिए। रस रहस्य 1670 ईस्वी की रचना, कुलपति मिश्र की। रस सारांश 1742 ईस्वी की रचना है, भिखारी दास की। कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी की रचना है, चिंतामणि की। और ललित ललाम किसकी रचना है। मतीराम की है।
2 1 4 3 बी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कुलपति मिश्र का रस रहस्य 1670, भिखारी दास का रस सारांश 1642, चिंतामणि का कविकुल कल्पतर 1650, मतीराम का ललित ललाम 1641 से 64, पद्माकर का पद्माभरण 1810 ईस्वी के आसपास की रचना। अगला प्रश्न है कि कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? जवाब में चिंतामणि, सही जवाब 1650 इसका रचनाकार। देखते हैं व्याख्या। चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में कविकुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी हैं। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन है। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमान। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार निर्णय, शतरंज, सती। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? और सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया सेनापति को, विकल्प राइट आंसर। रीति प्रसिद्ध रीतिबद्ध काव्यकार के रूप में जाने जाते हैं सेनापति। रीति मुक्त श्रृंगारी कवियों में द्विजदेव, ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। अगला प्रश्न है कि नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी में है? और टन संख्या 295 का सही जवाब छत्र प्रकाश को चुना, तो राइट आंसर विकल्प। छत्र प्रकाश विष्णु विलास लाल कवि की रचना है, जबकि दीनदयाल गिरी की प्रमुख रचनाओं में अन्योक्ति कल्प द्रुम, अनुराग बाग, वैराग दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? जवाब में आपने केशवदास विकल्प की को चुना, राइट आंसर। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया 1601 ईस्वी की, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में रस सारांश 1742 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी और शतरंज सत्या प्रमुख। इसी तरह से पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी पद्माकर की रचनाएं हैं और कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचनाएं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।